शैतान आपके पीछे नहीं आएगा। अगर परमेश्वर आपको नहीं बुलाता तो शैतान आपके पास नहीं आता। अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है तो याद रखना, शैतान आपको अटैक पे अटैक करता रहेगा, आपको परेशान पे परेशान करता रहेगा, आपको बड़ी सी बड़ी मुश्किलों में डालता रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की क्या है? बुलाहट आपके पास है। आप पीड़ा में भी होंगे, आप रोगी भी बनेंगे, आप बीमार भी बनेंगे, तरह तरह की समस्याएं भी आएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके पास है और शैतान नहीं चाहता है कि तू परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करे। आमीन। जब आपको दुख देगा, तकलीफ देगा, फिर आप रोते हुए आएंगे, पहुंचो जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मुझे ये बीमारी हो गई है। आप किसके पास आएंगे? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उठा दो भाई को जी। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप सभी लोग फालतू की चीजों की तरफ ध्यान न देकर हमें जो सही चीज आज परमेश्वर दे रहा है, हमें अपने उस चीज के पीछे भागना है, उन वस्तुओं के पीछे भागना है जो आज हमारे लिए परमेश्वर एक पैगाम शुभ समाचार के द्वारा हमें दे रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। आमीन। जब आपके अंदर समस्या आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, कुछ भी तकलीफ आ जाएगा, तो आप रोते हुए शुगर आएंगे और बोलेंगे, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत दिन से मेरी समस्या नहीं जा रही है, मेरी परेशानी नहीं जा रही है। आपको मालूम है आपकी बीमारी 2 मिनट में जाएगी। आपके जीवन से आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां 2 मिनट में जाएंगी। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं, आज ही परमेश्वर को बोलूं कि परमेश्वर इनको आपकी बुलाहट नहीं चाहिए, इनकी बुलाहट जो आपने बनाई है, अपनी बुलाहट को वापस ले ले, शैतान तभी आपको छोड़कर चला जाएगा, बीमारी तभी आपको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब तक आप परमेश्वर की बुलाहट में रहेंगे, तब तक शैतान आपसे घृणा करता रहेगा, आपसे नफरत करता रहेगा, आपसे लड़ता रहेगा। अगर परमेश्वर अपनी बुलाहट को ले लेगा तो तुम्हारे जीवन से ये अटैक होना शैतान का बंद हो जाएगा। आमीन। तो आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर की बुलाहट या फिर वो बीमारियों से जिसके लिए आप रोते पीटते रहते, शैतान आपको परेशान कर रहा है, उसको भगाना चाहते हैं? तो अगर आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, तो खड़े रहना है, अड़े रहना है। शैतान से तू कितना भी घृणा कर ले, शैतान कितना भी तू नफरत कर ले, लेकिन तू मुझे हटा नहीं सकता, मेरी बुलाहट को तू मुझे दूर नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर की बुलाहट है तो मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट है। कोई बीमारी मुझे अलग नहीं कर सकती परमेश्वर से, कोई रोग, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कठिनाइयां मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई भी तू परीक्षा लाके या मेरे सामने, मुझे कोई परीक्षा अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट है। किसकी बुलाहट है? किसकी बुलाहट है? परमेश्वर की। तो हमारे लिए क्या है? ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर की बुलाहट है हमारे लिए। आमीन। मेरे प्रियो, तो धन्यवाद हो पिता का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि हम देखते हैं यूसुफ को जीवन में, यूसुफ के भाई ही यूसुफ से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। यूसुफ के जो सगे भाई हैं, जिनका खून का रिश्ता है, उनके भाई ही, यूसुफ के भाई ही यूसुफ से नफरत करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 का 3 और 4। जल्दी से खोल के जोर से कोई पढ़ेगा। उत्पत्ति 37 का 3 और 4। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मिल गया? कोई अच्छे से पढ़े, जिसको हिंदी अच्छा से आता है। इस्राएल अपने सब जी जी जी। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति
लगता था, जी। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। जी। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अंगरखा बनवाया। जी, आगे। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये शब्द जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमें किस बात से वंचित करता है? परमेश्वर क्या कह रहा है कि यूसुफ के भाई को देखो जरा, कि उसके भाई ही उससे कैसे नफरत करते हैं, यूसुफ के भाई ही उससे कैसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर की बुलाहट है, यूसुफ के अंदर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर की बुलाहट है और यूसुफ के अंदर परमेश्वर वास करता है, यूसुफ के अंदर परमेश्वर रहता है। और इस बात से वो जलन करते हैं कि उसका पिता याकूब यूसुफ को क्या दिया है? रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया है। हालेलुया। रंग बिरंगा अंगरखा उसको पहनाया है। उसका रंग बिरंगा कपड़ा देखकर वो उससे नफरत कर रहे हैं, वो उससे घृणा कर रहे हैं कि हमारा पिता हमारे छोटे भाई से ज्यादा प्रीति रखता है, लेकिन हम लोगों से प्रीति इतना नहीं रखता है। इसलिए क्या करते हैं? वो अपने छोटे भाई यूसुफ से घृणा करते हैं। आज शैतान यही चाहता है कि शैतान आपसे आज यही करता है, घृणा। आमीन। आज शैतान आपसे यही करता है, नफरत। वो अंगरखा नहीं, परंतु याकूब ने उन्हें अभिषेक दिया है, यूसुफ को अभिषेक किया है, रंग बिरंगा अभिषेक। कौन सा अभिषेक? रंग बिरंगा अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। जी। तुम्हारे स्वप्न को यूसुफ बताएगा। उसके पास ऐसा अभिषेक था कि जो आप स्वप्न देखते थे उसके पास आते थे, यूसुफ से बोलते थे, मेरे भाई मैंने ये स्वप्न देखा है, इसका मतलब क्या है? यूसुफ बोलता था, तेरे जीवन में ये होगा, तेरे सपने का मतलब ये है। उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, तुम्हारे स्वप्न को, तुम्हारे दर्शन को यूसुफ बताने वाला है। तुम्हारे जीवन में भविष्यवाणी करने वाला यूसुफ है, जो व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु वो भविष्यवाणियां पूरी होगी, क्योंकि उसको रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया है, रंग बिरंगा उसे अभिषेक दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भविष्यवाणी यूसुफ करता है वो पूरा होता है। आमीन। क्या आपको भी ये रंग बिरंगा अंगरखा चाहिए? आप लोगों के लिए भविष्यवाणी करें और वो पूरी हो जाए, लोगों के लिए आप प्रार्थना करें वहीं पे चंगा हो जाए। लोग सपन देख के आपके पास आए, मैंने ये सपन देखा, और बताओ कि तेरा सपना ये है, और तेरी सपना ये पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपको भी ये अंगरखा चाहिए? रंग बिरंगा भविष्यवाणी करना है, प्रार्थना करना है, शुभ समाचार सुनाना है, सपनों का अर्थ बताना है। जोर से बोलो हालेलुया। वो अंगरखा खुदा आपको प्रकट करेगा, वो अंगरखा खुदा आपको पहनाएगा, वो रंग बिरंगा अंगरखा अभिषेक का आपको परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद है परमेश्वर का। आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे इस नए रंग बिरंगे अंगरखा के साथ। आमीन। आप भविष्यवाणी करेंगे, वो भविष्यवाणी पूरी होगी। आप बातें बड़े बड़े करेंगे और राजा भी आपकी बातों को मानेंगे। हालेलुया। बड़े से बड़े अधिकारी भी आपकी बात मानेंगे, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी आपकी बात मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि राजा के शहर में पहुंच गया हो। ये यूसुफ किसके शहर में पहुंच गया? राजा के शहर में। कौन था राजा? कौन सा? फिरौन।
फिरौन के पास पहुंच गया और जो फिरौन को वो यूसुफ कहता है राजा वही करता है। हालेलुया। आप जब बातें करेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपकी बात को सुनेंगे, वो टालेंगे नहीं। आमीन। खुदा से कहो हमें वही रंग बिरंगा अंग रखा चाहिए, हमें रंग बिरंगा प्रभु अंग रखा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, तो शैतान तो अटैक करेगा ही। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की बुलाहट बनो। अगर ये अंग रखा आप मांग रहे हो तो कभी नहीं शैतान चाहेगा कि तुम्हें ये अंग रखा प्राप्त हो जाए। वो अटैक करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की जो बुलाहट है तुम्हारे जीवन में तुम उसे प्राप्त करो, उसे पूरा करो। शैतान आपको परेशान तो करेगा ही, शैतान आपके जीवन में दिक्कतें तो लाएगा ही, मुश्किलें बड़ी से बड़ी शैतान खड़ा करेगा ही, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन में जो बुलाहट है इस बात से शैतान आपसे घृणा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर शैतान परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है तो आप कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा नहीं परंतु बहुत ज्यादा ज्यादा आपको प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की उनको जाओ ले आओ, माँ जी की यहाँ बैठाओ। एक बहन जाओ जल्दी से, कोई उनको लेके आओ, यहाँ बैठाओ। धन्यवाद। जाओ एक बहन जाओ जल्दी से, जाओ कोई भी चले जाओ, किनारे हैं। थैंक यू लॉर्ड, लेके आओ उनको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का ज्यादा से ज्यादा आपको उत्तर देने वाला है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी आपके जीवन में करने वाला है परमेश्वर, ज्यादा से ज्यादा बरकत और तरक्कियां आपको परमेश्वर प्राप्त करने वाला है। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 39 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। उत्पत्ति 39 का, थैंक यू लॉर्ड जी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 39 का हम पढ़ेंगे 1 से 6 तक। लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा आ गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हालेलुया। ये क्या था? अभी तक पोतीफर कौन था? फिरौन का क्या था? ये दाहिना हाथ था। फिरौन के लिए क्या था? ये उसके बिजनेस को संभालने वाला था, उसके कारोबार को बढ़ाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। पोतीफर के द्वारा फिरौन का सारा काम जो था वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। हालेलुया। और आगे इसमें लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि फिरौन के पास पोतीफर है। अगर फिरौन के पास एक बकरी है, उसके लिए अगर पोतीफर प्रार्थना करता है तो वो बकरी अगले साल उसको 5 बच्चे पैदा करती है। 5 बच्चों को क्या करती है? जन्म देती है। क्योंकि पोतीफर के अंदर भी वो सामर्थ था कि उसकी प्रार्थना के द्वारा भी क्या होता था? उसकी प्रार्थना का जवाब मिलता था। परंतु अब हम क्या देखते हैं? उसी पोतीफर के पास, उसी फिरौन के पास अब यूसुफ आया है। हालेलुया। अब वहां पे कौन आया है? यूसुफ आया है। हालेलुया। अभी तक पोतीफर के द्वारा 5 बच्चे मिलते थे बकरी के द्वारा, लेकिन अब अपना जो काम है, फिरौन ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर रहता है, इसके साथ यहोवा रहता है। एक काम कर, मेरी बकरियों को तू संभालेगा, एक काम कर, मेरे बिजनेस को तू संभालेगा। सारे कामों के ऊपर फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बना दिया। हालेलुया। जब फिरौन जाके बकरी के लिए प्रार्थना किया, जो बकरी
5 बच्चे देती थी पोतीफर के द्वारा, अब वही बकरी यूसुफ के प्रार्थना के द्वारा 15 बच्चा दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमें रंग बिरंगा अंगरखा चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना, खुदा हमें अंगरखा दे, वो रंग बिरंगा, वो जो अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। शैतान तो नफरत करेगा ही आपसे, शैतान तो घृणा आपसे करेगा ही, क्योंकि आपकी प्रार्थना में इतनी पावर है, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा थोड़ा थोड़ा नहीं परंतु वो बहुत ज्यादा ज्यादा देने वाला है। आमीन, आमीन। जो बकरी 5 बच्चे देती थी, अब वही बकरी क्या दे रही है? 15 बच्चे दे रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरौन और कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसका धन, उसका संपत्ति, उसका दौलत कितना बेशुमार होता जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में भी, अपने जीवन में भी हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि खुदा हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो बुराई के जड़ है, जो लड़ाई के जड़ है, जो नफरत के जड़ है, जो बैर के जड़ है, उनको हमारे जीवन से निकाल और हमारे जीवन में यूसुफ जैसे आशीषित लोगों को भेज। हालेलुया। हमारे जीवन में यूसुफ जैसे आशीषित लोगों को भेज। आप जब अपने जीवन से बुराई लोगों को बाहर निकालेंगे तो आशीषित लोगों को जगह मिलेगी, और आशीष लोग जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जो अभी तक आपके जीवन में 5 बच्चे मिल रहे थे बकरी के, वो 15 बच्चे मिलने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस काम में यूसुफ हाथ डालता है वो काम अब बहुत बढ़ जाता है। वो काम क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। हालेलुया। अब बताओ, शैतान आपसे नफरत करेगा कि नहीं? शैतान आपसे घृणा करेगा कि नहीं? क्योंकि आप परमेश्वर की बुलाहट हो, क्योंकि जो काम परमेश्वर करता है वो काम परमेश्वर आपके द्वारा आपसे ले रहा है। आप परमेश्वर की बुलाहट हो, जिसके लिए प्रार्थना करोगे उसके लिए आप आशीष का कारण बन जाओगे। आमीन। समझ रहे हैं आप? आगे हम और इसको पढ़ते हैं। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया कि ये जिस काम में हाथ डालता है वो काम तो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हम देखता है कि ये जिस काम में हाथ डालता है वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। हालेलुया। तब सबसे फिरौन ने अपना काम लेके छोड़ दिया उनको और बोला कि मेरा सारा काम, मेरी सारी बिजनेस आज के बाद यूसुफ संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर रहता है, इसके अंदर यहोवा शना रहता है, इसके अंदर यहोवा जुरावर रहता है। हालेलुया। जिस काम में ये हाथ डालेगा वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस बिजनेस में ये हाथ डालेगा वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आमीन। प्रभु हमें वो अंग रखा चाहिए, रंग बिरंगा हमें वो अंग रखा चाहिए, रंग बिरंगा अभिषेक चाहिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आपके पास जब परमेश्वर की बुलाहट है तो जब यूसुफ के भाई खुद उससे घृणा कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है उसे। और यूसुफ के भाई इतना घृणा करते हैं, उससे इतना नफरत करते हैं, अपने सगे खून से, सगे छोटे भाई से, परमेश्वर अपने पिता के लाडले बेटे से उसको भी उठा के गड्ढे में फेंक दिया, एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। इतनी घृणा करते हैं, शैतान इतनी नफरत करता है आपसे। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट है तो याद रखना, शैतान हमेशा आपको गड्ढे में फेंकने वाला है, हमेशा आपको गड्ढे में गिराने वाला है। लेकिन परमेश्वर की जब बुलाहट है उस गड्ढे को भी चीरते हुए तो परमेश्वर ऊपर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा की बुलाहट आपके जीवन में है तो परमेश्वर उस गड्ढे से भी बाहर निकालेगा। हालेलुया। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है कि हम देखते हैं पोतीफर उसको मिस्र शहर में लेके जाता है और फिरौन के यहाँ उसको काम काज करने के लिए छोड़ देता है।
और हम क्या देखते हैं कि वहां पे उसे गुलाम बन के रहना है, लेकिन वहां पे तो परमेश्वर का जब बुलाहट है उसके जीवन में, तो वहां पे वो गुलामी नहीं, परंतु वहां पे लोगों को गुलाम बना के रखा है। वो हुक्म देता है ऐसा नहीं ऐसे करना है, इस काम को ऐसा नहीं वैसे करना है, और उसकी सब आज्ञा को मानते हैं, यहाँ तक कि फिरौन भी मानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट है, आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी आप चले जाएंगे, शैतान कोई भी चाल चल ले, कितना भी आपको गिराने की कोशिश कर ले, लेकिन खुदा की बुलाहट है आपके जीवन में, तो खुदा आपको वहीं पे खड़ा करेगा जहाँ पे शैतान आपको गिराना चाहता है। हालेलुया। शैतान जहाँ पे आपको गिराना चाहता है, परमेश्वर आपको वहीं पर खड़ा करेगा। आमीन। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है मेरे प्यारों, तो ये शैतान आप पे अटैक करता रहेगा, किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर ये बड़ी सी बड़ी परेशानियां डालता रहेगा। कितनी बड़ी परेशानी आई यूसुफ के ऊपर। एक स्त्री आती है भक्त उसके पास और उसको बोलती है यूसुफ को, जिसको परमेश्वर की बुलाहट है, कि तू चल मेरे साथ सो। क्या बोलती है स्त्री की? तू चल मेरे साथ सो। वो कहता है कि राजा फिरौन ने मुझे सारी चीजों पे अधिकार दिया है, तुझे एक छोड़ के मैं उसके साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? एक तुझे ही उसने मुझे नहीं दिया, ताकि सब चीजों के ऊपर तो मेरा अधिकार है और मैं राजा के साथ गद्दारी करूं। लेकिन वो स्त्री कहती है कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, यहाँ पे कोई नहीं है, तो चल मेरे साथ मेरे बिस्तर पर, तो मेरे साथ सो। उसने क्या बोला यूसुफ ने? जिसके परमेश्वर की जिसको बुलाहट है, उसने कहा मैं अपने राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं। उसने उसको धक्का मारा, उससे छुड़ा के किसी तरह वहां से भागा। अगर यहाँ पे आज के समय में इस संसारिक दुनिया में अगर कोई लड़की किसी लड़के को आंख मार दे तो वो लड़का पीछे पीछे घूमने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जब जिसको परमेश्वर की बुलाहट है, उसको एक लड़की नहीं 1000 लड़की आंख मारे, लेकिन वो वहीं पे धक्का मार के आगे निकल जाएगा। हालेलुया। फिर यहाँ पे यूसुफ को व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, व्यभिचार खुद उसके पास चल के आया है, उसके बावजूद भी वो व्यभिचार को क्या करता है? धक्का मारता है कि दूर हो जा मुझसे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आपके अंदर बुलाहट है तो हर व्यभिचार को आप क्या करोगे? धक्का मारोगे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर मेरा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरी बुलाहट मेरा परमेश्वर है, मुझे अपने काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस बात से नाराज होकर, इस बात से शैतान और घृणा करने लगा और नफरत करने लगा और झूठा इल्जाम लगा दिया यूसुफ के ऊपर। उसने डलवा दिया बंदी गृह में कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, ये देखो इसका कपड़ा भी मेरे पास है। शैतान आपको कैसे कैसे गिराना चाहता है, शैतान किस किस तरीके से आपके ऊपर वो अटैक करना चाहता है। शैतान आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी मुश्किलें लेके आना चाहता है। अभी इसको कहां डाल दिया गया है? बंदी गृह में डाल दिया गया। परंतु याद रखना, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। जिस बंदी गृह में लोग इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दब के रहते हैं, वहां बंदी गृह में जब यूसुफ गया, उस बंदी गृह में जब यूसुफ गया, तो वहां पे यूसुफ को, जो वहां बंदी गृह का अधिकारी था, उसने क्या कर दिया? यूसुफ को उसके हाथ में पूरा बंदी गृह दे दिया कि सबको देखभाल तू करेगा, जिसको जैसा चाहेगा उसको वहां रखेगा, जिसको जहां चाहेगा उसको वहां रखेगा, सब तेरी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। ये बंदी गृह का जेलर भी उसके ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है, भरोसा करता है, और बंदी गृह में वहां पे उसका जेल में जेलर का नाम और ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे काम अच्छा हो रहा है। हालेलुया। कहीं भी भेज दो,
जहां शैतान तो गिराना चाहता है गिरा दे, जहां डालना चाहता है डाल दे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट अगर मेरे लिए है तो उस गड्ढे में, उस बंदी गृह में भी परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा। आमीन। वहां पर भी मुझे लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए है। मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए, मत घबराओ, मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की शैतान आपके ऊपर क्या करता रहेगा? अटैक पे अटैक करता रहेगा। आमीन। मेरे प्यारों, शैतान आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने के लिए भी बोलेगा आप, परंतु इस बात का आप ध्यान रखना कि शैतान के पास क्या है और क्या नहीं है। आमीन। मेरे प्यारों, शैतान ने क्या कभी कहा? शैतान ने कभी आपसे कहा कि मैं अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं? क्या शैतान ने कहीं बाइबल में कहा कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं? कहीं पर कहा है? नहीं। हालेलुया। परंतु जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, जिस खुदा ने, जिस सृजनहार ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, उसने आपको बोला मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। शैतान भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, मुझे छोड़ कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, शैतान आपको जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही जीवन देता हूँ और मैं ही अंत करता हूँ। जीवन भी मेरे पास है और अंत भी मेरे पास है। फिर शैतान से क्यों घबराते हैं? शैतान से क्यों डरते हैं? शैतान के कामों से हम फिर कमजोर क्यों हो जाते हैं? जबकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। आमीन। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, सभी लोग बोले कि परमेश्वर प्रभु यीशु अल्फा और ओमेगा है। प्रभु यीशु आप आदि और अंत हैं। शैतान के पास जीवन नहीं है, परंतु आपके पास जीवन है। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर आपके विश्वास को और बढ़ाएगा, परमेश्वर अपनी बुलाहट को और तेजी के साथ बढ़ाएगा। आमीन। आपको मालूम है, जब आपने सबसे पहले परमेश्वर के लिए आपने कोई भजन गाया था, है यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जिसको याद हो कि मैंने अपने प्रेमी के लिए, अपने सृजनहार के लिए, अपने प्रेम के लिए भजन गाया है? किसी को याद है आपकी पहली मोहब्बत का पहला गीत, कि आपने जब परमेश्वर से प्रेम किया था तो वो आपका पहला गीत क्या था, पहला भजन क्या था? है किसी को याद है? वो आपका पहला प्रेम था और आप उसके लिए गुनगुनाए थे। जैसे भी आपको आता था टूटा फूटा, उसके लिए आप गाए थे। कोई ना कोई गीत तो उसके लिए गाए थे आप, कोई ना कोई भजन उसके लिए तो आप गाए थे। आपको याद है कौन सा गीत गाया था, कौन सा भजन गाया था? नहीं याद है, आप भूल गए हैं। लेकिन वो अपने पहले प्रेम को कभी नहीं भूला। जितनी मोहब्बत आपको वो कल करता था, आपकी शुरुआत में करता था, जो जोश आपके अंदर उसने याद कर देखा था, वही जोश खुदा आज भी आपके लिए लेके बैठा है।
मुझे आज भी याद है कि तूने उसके लिए कौन सा गीत गाया था, मुझे आज भी याद है कौन सा भजन आपने उसके लिए गाया था। आज उसको याद है अपना पहला प्यार, अपनी पहली मोहब्बत। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही आखिरी हूँ। शुरू में तुमने कैसे परमेश्वर से प्रेम किया, खुदा कहता मैं जानता हूँ तुम भूल गए हो। शुरू में तुमने मेरे लिए कौन सा भजन गाया था, तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं भूला। आज भी मुझे तुम्हारा प्रेम याद है। आज भी तुमने जब पहला प्रेम मुझसे किया था, पहली बार गुनगुनाया था, पहली बार मेरे लिए गाया था, आज भी मुझे याद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, परंतु परमेश्वर आज भी आपके पहले प्रेम को याद करता है। आमीन। वो आपके पहले प्रेम को कभी नहीं भूलता है और ना ही आपके पहले गीत को वो कभी भूलता है। आमीन। आपको मालूम है यूहन्ना हम 12:20 पढ़ेंगे। यूहन्ना 12:20। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 12:20 क्या लिखा है यहाँ पे? जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अद्रियास से कहा। अब अद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। ये बातें कब की है? जब प्रभु यीशु मसीह दर्द भरे, पीड़ा भरे जब दिनों में प्रवेश करने जा रहा था। सब कुछ जीतने के बाद बैतसैदा में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करने जा रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इसके ऊपर गधे के ऊपर सवार होके जब यरूशलेम में प्रवेश होने जा रहा था। हालेलुया। तब उसके पास दो लोग आए, फिलिप्पुस के पास, अद्रियास के पास, और उससे जाकर बोला कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? प्रभु से मिलना चाहते हैं। मेरे प्यारों, इस वचन को आप ध्यान से सुनना। अगर प्रभु से मिलना है तो आगे क्या लिखा है इसमें? तो इसमें पर इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि अब मनुष्य के पुत्र की यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता। आज तुम मुझसे मिलने जरूर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें सच सच एक बात कहता हूँ कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर तब तक अकेला रहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता। हालेलुया। अगर मुझसे मिलना है, परमेश्वर ने क्या कहा? यदि मुझसे मिलना है, परमेश्वर क्या कहता है वचन? कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर और पड़ा रहता है तब तक वो अकेला ही रहता है। अगर भूमि में आप ऐसे ही पड़े रहे, आप अकेले ही रहोगे। लेकिन जब अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को आप खत्म कर देंगे, अपनी हर एक जरूरत को खत्म कर देंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने सृजनहार के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर ने कहा गेहूं का दाना फिर बहुत फल देता है। हालेलुया। तब तुम्हारे अंदर फल लगेगा, तब तुम बहुत सारा फल मिलेगा तुमको, तुम बहुत फल देने वाले होंगे। ऐसे आकर बोलोगे कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, यीशु से मिलना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर कुछ चाहिए तो यीशु के लिए क्या देनी पड़ेगी? कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ा रहता है तब तक कोई फल नहीं लाता, लेकिन जब मर जाता है तब बहुत सारा फल देता है। आमीन।
अद्रियास भी फिलिप्पुस भी अद्रियास के पास आया और बड़े प्रेम से कहता, भैया भैया यीशु से कोई मिलने के लिए आया है, भैया भैया यीशु से कोई मिलने के लिए आया है, जाके बोलो ना प्रभु यीशु से। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला उनसे, देखा आपने? अगर प्रभु को देखना है, अब प्रभु आपको कहीं नहीं मिलेगा। आमीन। अब प्रभु आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कहाँ गया प्रभु? ना ही प्रभु आपको किसी चर्च में मिलेगा, ना ही गुरुद्वारे में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में। और एक दिन समय आएगा कि लोग इन सारे स्थानों पर जाना छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी स्थान पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी जहां पे आपको ये परमेश्वर मिलेगा, जहां पर प्रभु आपको मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? कैसे प्रभु से हमारी मुलाकात होगी? लोग कहाँ जाएंगे फिर? न चर्च मिलेगा, न मंदिर में मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा प्रभु? पहला कुरिन्थियों 6:19 कहाँ मिलेगा प्रभु? पहला कुरिन्थियों 6:19। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। आपको मालूम है, लोग मंदिर को छोड़ के, चर्च को छोड़ के एक दिन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके पीछे भागते हुए आएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम्हारी देह मेरी मंदिर है। लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, तुमसे लोग बात करने के लिए आएंगे, लोग तुमसे प्रार्थना करने के लिए आएंगे, लोग तुमसे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आएंगे, लोग तुम्हारी मदद मांगने के लिए आएंगे, लोग तुम्हारी सहायता मांगने के लिए आएंगे। हालेलुया। मंदिर चल जाना छोड़कर लोग तुम्हारे पीछे आना शुरू कर देंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम्हारा देह जो है वो मेरा मंदिर है, तुम्हारे देह में मैं मिलूंगा। हालेलुया। शैतान इसीलिए आपसे आज खेला करता है, शैतान इसीलिए आज आपसे नफरत करता है, बैर रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहाँ है? आपके अंदर है। और लोग एक दिन क्या करेंगे? आपके पास आया करेंगे वचन सुनने के लिए। आज इतनी भीड़ के साथ है, हो सकता है एक एक करके एक दिन ऐसा आए कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे वचन वो सुनना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पुस अद्रियास के पास तो लोग आए कि परमेश्वर को मुझे मिलना है, तो उन्होंने क्या बोला? अब परमेश्वर कहाँ मिलेगा? हमारे पास। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? परमेश्वर कहाँ मिलेगा? परमेश्वर कहाँ मिलेगा? हमारे अंदर, हमारे पास लोग आएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है। हालेलुया। तुमसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आने वाले हैं, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुमसे नहीं, वो परमेश्वर से मिलने आ रहे, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे अंदर है। उनको मालूम है कि परमेश्वर इसके अंदर है। इससे जब बात करूंगा तभी मेरी मुलाकात होगी, जब इससे मैं बात करूंगा तभी मेरा काम होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जो विश्वासियों को सताते हैं, जो पास्टरों पर अत्याचार करते हैं, जो हत्या और मर्डर करते हैं, वो आपको एक झलक भी देख लेंगे, तो क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। वो अत्याचारी लोग जब आपको एक झलक भी देख लेंगे, उनका मन भी बदल जाएगा, उनकी नफरत, उनकी घृणा आपके जीवन से आपके लिए दूर हो जाएगी, आपसे भी उनको प्यार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से उनको प्यार हो जाएगा। जो आज पास्टरों पे, विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं, अत्याचार करते हैं, हत्या मर्डर करते हैं, उनका खून करते हैं, उनके वो जब एक झलक आपको देख लेंगे, उनका भी क्या हो जाएगा? मन बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसका नाम ही काफी है कि मैं यीशु हूँ,
मैं कौन हूँ? यीशु हूँ। उसका सिर्फ नाम ही बताना यीशु है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम में, हम 9:1 से 9 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि साउल नाम का एक व्यक्ति है जो पास्टरों पे अत्याचार करता है। साउल नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वासियों को धमकाता है कि चर्च में आना छोड़ दो, इस मंदिर में आना छोड़ दो, संगति करना छोड़ दो, ये सभा करना छोड़ दो। वो धमकाता है, वो चमकाता है। हालेलुया। प्रेरितों 9:1 से 9 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आपको मालूम है बड़े बड़े चर्च तोड़ देता था वो, बड़ी बड़ी सभाओं को उजाड़ देता था वो, विश्वासियों को मार मार के भगाता था वो, पास्टरों का हत्या मर्डर कर देता था साउल। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अब इसीलिए कहा कि लोग चर्च में भी नहीं आएंगे, सभा मंदिर में भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब मैं वहां पे नहीं परंतु तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? तुम्हारे अंदर मिलूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा भाई? चलिए धन्यवाद हो परमेश्वर का कि सभी को समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। जब अत्याचार पर अत्याचार करता रहा, वो उसका कोई भय नहीं था, डर नहीं था परमेश्वर का। वो पास्टरों को मारता था, हत्या करता, विश्वासियों को धमकाता था, चमकाता था। एक दिन फिर जा रहा था वो परमेश्वर के भक्तों के ऊपर अत्याचार करने, और परमेश्वर ने उसके सामने आकर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हो गए, उसके और सेना लोग, उसके चेले लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको बोला। जैसे उसने देखा, वो गिर पर अपने घोड़े पर से और बोलता तू कौन है? प्रभु यीशु से बोलता है कि तू कौन है? प्रभु यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ। हालेलुया। मैं यीशु हूँ जो तू मेरे सेवकों को क्या करता है? मारता है, धमकाता है, चमकाता है। मैं वही यीशु हूँ। जैसे ही यीशु ने कहा, वैसे ही ये धमकाने वाला, चमकाने वाला, हत्या करने वाला, मारने वाला, इसका मन बदल गया। इसने ठान लिया कि अब मैं अत्याचार नहीं करूंगा, अब मैं चमकाऊंगा नहीं, अब मैं धमकाऊंगा नहीं, परंतु अब मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रेरितों 9:20 से 25 पढ़ेंगे, आपको ये वचन मिलेगा कि साउल जो अभी तक अत्याचार करता आ रहा था, जिसके अंदर कोई भय नहीं था, डर नहीं था, अब वही परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके अंदर है। सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि मेरे अंदर यीशु है। जब वो आप यीशु बोलेंगे, आपके दुश्मन का, आपका बैरी का मन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपसे नफरत करता है वो आपके गले लगाएगा, आपको वो प्रेम करना शुरू कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो आज परमेश्वर आप सभी को आज के इस पैगाम के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी लोग आंखें बंद करें अपने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 हे सृजनहार, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, सृष्टिकर्ता, हे परम प्रधान के पुत्र, दया कर अनुग्रह कर प्यारे पिता, पिता के पवित्र आत्मा जी, आपकी सहभागिता हम चाहते हैं, आपकी सहायता, आपकी मदद चाहते हैं खुदा। जो पैगाम सुसमाचार खुदावन आपने आज हमारे लिए प्रभु जी दिया है मेरे खुदा, इस सुसमाचार के द्वारा, इस पैगाम के द्वारा तेरे धर्मी लोगों का मन, हृदय, हाँ प्रभु कठोर नहीं, परंतु प्यारे पिता आपके स्वभाव के तुल्य हो जाए, चिंता नम्रता में बदल जाए। आपका वचन इनके भीतर प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करे, हजारों नहीं लाखों चमत्कार करने वाला हो पिता। हमें विश्वास है पिता कि आप हमें प्यारे पिता बता के नहीं काम करते हैं, परंतु करके दिखाते हैं प्रभु। वो सारे मेरे खुदावन काम हो इनके जीवन में, जो विषय लेके आज आए हैं पिता, जो विषय इनके मन में है प्यारे पिता, जो बात इनके मन में चल रही पिता, वो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। क्योंकि आपका वचन, हाँ प्रभु जी, हमें हमारे पापों से मुक्त करता है,
हमें शरापों से मुक्त करता है, हमें हमारे बीमारियों से मुक्त करता है, हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। आपका वचन इनके लिए खुशी और आनंद का ये सुसमाचार हो प्रभु। बड़े आनंद के साथ ही आए खुदा। हमें विश्वास है आपने प्रार्थना को सुना, आपने विनती को सुना। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रिय भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।